हर हर महादेव, जय श्री राधा देव, मेरे ब्यूटीफुल डिवाइन्स। ये रीडिंग मिस मत करना। ये रीडिंग आज महादेव की ब्लेसिंग से ही आपको मिल रही है। मैंने उन्हीं की ब्लेसिंग्स लेके ही ये रीडिंग आज करनी शुरू की है। एक कार्ड मैंने निकाला था महादेव के डेक से, और उस डेक से जो मुझे कार्ड मिला वो मुझे मिला है ये। और ये कार्ड कहता है, द मोर यू ट्रस्ट मी द मोर आई विल अमेज यू। मुझे लगता है कि ये कार्ड निकलने का मतलब ये है कि जो महादेव कह रहे हैं वो तो है ही, साथ में ये भी है कि आप में से अधिकतर लोग विश्वास नहीं कर रहे हैं, ट्रस्ट नहीं हो रहा है आपको चीजों पे, या फिर आप भगवान जी को बहुत गुस्सा कर रहे हो, बहुत उनको बोल रहे हो कि आपने ऐसा क्यों किया मेरे साथ, वैसा क्यों किया मेरे साथ। बहुत ज्यादा हो रहा है ये। देखिए, अपने व्यक्ति को आप इतना प्यार करते हो, वो कितनी आपको चोट पहुंचाते हैं, आप फिर भी उसे माफ करने को तैयार हो। अगर ऐसा सेल्फलेस प्यार आप महादेव से कर लो ना, कभी ब्रेकअप नहीं होगा उनसे आपका, कभी भी नहीं। ठीक है। वो तो उल्टा ये कह रहे हैं, जितना आप उन्हें ट्रस्ट करोगे ना, देखो छोटे बच्चे ने कैसे हाथ पकड़ रखा है। छोटा बच्चा ऐसे हाथ पकड़ के चलना सीखता है, ऐसे हाथ पकड़ पकड़ के बड़ा हो जाता है अपने माता पिता का। अगर आपने उनका हाथ ऐसे पकड़ लिया ना, तो महादेव कह रहे हैं कि मैं तुम्हें ना आश्चर्यचकित कर दूंगा कि क्या क्या तुम्हारे जीवन में घट सकता है, क्या क्या बढ़िया बदलाव तुम्हारे जीवन में आ सकते हैं। योर पार्टनर की तो देख ही रहे हो फीलिंग्स आज महादेव पे, ईश्वर पे, जिस भी फेथ के आप हो, जिन भी ईश्वर, जिन भी भगवान, जिन भी डीटी को आप मानते हो, उन पे पूरा अपना भरोसा रखो, भरोसा मत छोड़ो। सच बताऊं, एज मॉर्टल्स फेथ के अलावा कुछ भी आपका नहीं है, शरीर तक आपका नहीं है। आपका खुद केवल आपका विश्वास, आपका फेथ, ईश्वर में आपकी भक्ति, बस यही आपका है। ऑन दिस नोट लीजिए अपने व्यक्ति का नाम मन में 3 बार और फिर इस रीडिंग को देखना शुरू कीजिए। एंड तक आपको देखना है, बस यही शर्त है। और एनर्जी एक्सचेंज के लिए अभी के भी वीडियो को लाइक करें, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा किस भाग से आपने रेजोनेट किया है। इस साइड रहेंगे आपके कार्ड। महादेव का कार्ड तो आज हाईलाइट है ही, इसको मैं यहां रखूंगी। ठीक है। आपके कार्ड में आ रहा है यहाँ पे द 7 ऑफ कप्स, द 2 ऑफ वॉन्ड्स। ये आपके हैं, ओके। यू वर्सेस योर पार्टनर की रीडिंग है आज। the 4 of cups, the 7 of wands, the queen of cups, okay, the 3 of swords, the 9 of cups, the 5 of cups। कप्स के तो बहुत कार्ड्स हैं आपके इसमें। the knight of cups, सारे कप्स तो आपने खरीद लिए आज। आपके व्यक्ति की भावना है। the 6 of swords, ओके, the 7 of pentacles। काफी एनर्जीज मुझे मिरर दिखाई दे रही हैं उनकी और आपकी। द सन, 6 कार्ड और निकालूंगी। द स्टार, एस ऑफ वॉन्ड्स, स्ट्रेंथ, ओके, द 8 ऑफ कप्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, द 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। इनकी सोच के बहुत ज्यादा आ रहा है, ज्यादा क्या, 2 तो दिख रहे हैं मुझे, एंड काफी मीनिंग लिए हुए हैं ये कार्ड्स। अच्छा, सबसे पहले तो राशियां मुझे यहाँ पे मेजरली क्या दिखाई दे रही हैं। तो देखिए व्यूअर, राशियां तो यहाँ पे मुझे कुंभ राशि, एक्वेरियस, देन मुझे यहाँ पे तुला राशि यानी कि लिब्रा राशि दिखाई दे रही है काफी काफी क्लियरली। उसके बाद मुझे वृषभ, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, जेमिनाई, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ओके, लियो भी, सिंह राशि भी। देखिए व्यूअर, धोखे का सामना तो आप कर ही रहे हो अपने व्यक्ति के साथ। उन्होंने धोखा तो आपको दिया है, बिट्रे तो उन्होंने आपको किया है। जो लोग इस दुविधा में है कि व्यक्ति क्या लॉयल है, क्या सच बोल रहा है, नहीं, मुझे नहीं लगता आपका व्यक्ति आपसे सच बोल रहा है। आपके व्यक्ति ने आपको वो सब दिखा दिया इतने छोटे समय में, वो सब दुख दिखा दिए जो नहीं उसको आप करना चाहिए था, क्योंकि आप बहुत ज्यादा अपनी लाइफ में फेथ खो रहे हो, आप अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा नेगेटिव हो रहे हो। अच्छा, मूलांक आपके क्या हो सकते हैं? आपका मूलांक 7, 3, 9, 5, 4, 3 तो मैंने बता ही दिया है। ये आपके मूलांक हो सकते हैं। ठीक है, देखो 3 मूलांक का मतलब है 30 भी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। ठीक है ना, ओके। और मतलब अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ डबल डिजिट में है तो ऐड कर लो दोनों डिजिट्स को, वो आपका मूलांक है। ठीक है। अच्छा, उसमें भी अगर आपका सपोज 28 आया तो 2 + 8 करो, 10 आया।
अब 10 अगेन डबल डिजिट है तो 1 प्लस 0 करो 1 आया, 1 होगा आपका मूलांक। ऐसे कैलकुलेट करना है आपको। व्यक्ति का 4, 14, 8, 7, 8 फिर आ रहा है 10 एंड 19, ये आपके व्यक्ति का मूलांक, मतलब ये डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, मूलांक आप डिजिट्स को ऐड कर लो, डबल डिजिट्स को, तो सिंगल में परिवर्तित करके आप मूलांक देख सकते हो। अच्छा, आपके लिए भरोसा बहुत मुश्किल हो रहा है आपका आपके व्यक्ति पे, दिन ब दिन भरोसा खोते जा रहे हो अपने व्यक्ति पे आप। एक्चुअली आप अपने व्यक्ति पे भरोसा करने की बहुत कोशिश कर रहे हो, जिसको हम बोलते हैं बार बार बेनिफिट ऑफ डाउट देना। आपने पास्ट में भी दिया है और आप अभी भी दे रहे हो। आप अपने व्यक्ति के जो वो करते हैं, आप बहुत ज्यादा गुस्सा शुरू में कुछ दिन रहते हो, बहुत फुनफुनाते रहते हो, गुस्से में आग बबूला रहते हो, ये कर दूंगी मैं, ये कर दूंगा, इसको छोड़ दूंगी मैं, मूव ऑन कर जाऊंगी, ये वो हर तरह के तमाशे आपसे हो जाते हैं। फिर एक हफ्ते बाद सब टाटा फिनिश। तो ये सिर्फ आपके 10 दिन का गुस्सा रहता है। 11वें दिन उसने कितनी भी भयानक भारी मिस्टेक की हो, आप उसको माफ करते हो, चल जैसा भी है, चल जो भी है, मैं ये तो माफ कर दूंगी पर मैं ये नहीं माफ करूंगी, मैं ये तो बर्दाश्त कर सकता हूं पर मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा। और 10 दिन बाद जो बर्दाश्त नहीं कर सकते थे एक हफ्ते पहले, वो भी आप बर्दाश्त करते हुए दिखाई दे रहे होते हो। यू हैव गिवन दिस पर्सन अ वेरी लॉन्ग रोप। ओके व्यूअर, माइंड दिस। प्यार में किया है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं, बट आई एम टेलिंग यू द सिचुएशन इज वेरी डायर। आपने इस व्यक्ति से दूर होने की भी कोशिश कर ली है, आपने इस व्यक्ति के फोन कॉल अवॉइड करने की कोशिश कर ली है, आपने इस व्यक्ति को सोशल मीडिया पे ब्लॉक करके देख लिया है। उससे पहले तो आप हार जाते हो, इसलिए आपका व्यक्ति हमेशा अपनी ईगो में जीत जाता है, क्योंकि आप टिक ही नहीं पाते। टिकने वाली साबुन नहीं हो आप, टिकने वाला मटेरियल नहीं हो आप। कुछ अलग ही आइटम आप भी, टिकते नहीं हो अपनी कहीं भी बात, क्योंकि टिक नहीं पाते, टिक ही नहीं पाते। ऐसी ऐसी चीजें व्यक्ति कह चुका है, कर चुका है ना आपके साथ, कि कोई और करता तो मुंह ही तोड़ देते उसका, तो हाथ तोड़ के उसके हाथ ही में पकड़ा देते आप। लेकिन इसके साथ कुछ स्पेशल है भाई, ये तो आपका सोलमेट है, आपका सेंटा है, आपका दिल है, आपका जिगर है। तो आप क्या करते हो, कुछ टाइम तक खूब आगू बुला, ये कर दूंगी वो कर दूंगी, लेकिन आपके भी बस ख्याली पुलाव है, बातें बड़ी पर दर्शन छोटे हैं आपके भी। कोई पुख्ता आज तक आप ले ही नहीं पाए हो इस व्यक्ति के अगेंस्ट कोई भी एक्शन, और लिया है तो टिक नहीं पाए हो। आज भी अपने व्यक्ति को दूर दूर से देखते हो आप, ठीक है, क्या कर रहा है, स्टॉक भी कर रहे हो उसको आप। अगर आपकी आईडी ब्लॉक कर रखी है तो किसी और आईडी से ऐड हो रहे हो, फ्रेंड उसके लिस्ट में फिर हो रहे हो। आपका व्यक्ति भी कर रहा है, वैसे ही बहुत सारे लोग का व्यक्ति भी ये कर रहा है, तो ये बहुत नाटक सूझ रहा है। ओके, बाहर वालों को आप, दुनिया को आप ये दिखा रहे हो बहुत मजबूत हो, कोई फर्क नहीं पड़ता आपको। अगर आपको कोई कॉमन फ्रेंड है उसको भी आप ये दिखा रहे हो, भाई मैं बहुत सॉर्टेड हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ रहा, आई एम ओके, और अंदर से यू आर ब्रोकन, शैटर्ड, यू आर अ मेस। इकट्ठे ही नहीं हो, बिखर चुके हो, बिखरने का शौक चढ़ पड़ा है आपको। तो ये जो दोहरी जिंदगी है, कि जब बाहर निकलना है तो अपने आप को बहुत स्ट्रांग दिखाना है, अंदर मन रोए जा रहा है, आत्मा आपकी रोई जा रही है, बस यही सब चल रहा है। व्यक्ति को अगर आप में से कुछ लोगों ने ब्लॉक भी कर रखा है, अगर आपने उनको ब्लॉक भी कर रखा है ना, तो भी आपका आज मन कर रहा है कि उन्हें अनब्लॉक कर दो। आपका मन कर रहा है कि कहीं ना कहीं से आ जाए, मुझे अननोन नंबर से फोन कर ले, यही कर ले, वही कर ले। आप में से कुछ लोगों ने जगह जगह डेट करने की कोशिश भी किया, डेटिंग साइट्स पे गए हो, या कुछ तो मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, और वहां पे आपको मिला ही नहीं है सक्सेस, मिलता ही नहीं है कोई। बहुत सारे लोग मैट्रिमोनी साइट्स पे हो, लेकिन ढंग के लोग ये अप्रोच नहीं कर रहे, या कोई ढंग का वही नहीं आ रहा है। हाँ, आप इसे कुछ लोग एक गलती कर रहे हो बहुत बड़ी, और वो ये है कि आप अपने व्यक्ति को भुलाने के लिए किसी और से संपर्क साधने की या कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रहे हो, विच इज वेरी रॉन्ग। मत करो ऐसा, कि उस व्यक्ति का सब्सटीट्यूशन ढूंढ के मत लाओ। पहले इस व्यक्ति से पूरी तरीके से मूव ऑन करो एंड देन यू कनेक्ट विद द न्यू एनर्जी। मैं हमेशा लोगों को, अपने क्लाइंट्स को, अपने व्यूअर्स को, सबको बोलती हूँ कि उसको भूल जाओ, इसीलिए कि सब्सटीट्यूट को लेके मत आओ। वो हमेशा सब्सटीट्यूट ही रहेगा, क्योंकि उसको आप लेके आए थे इससे निजात पाने के लिए, उसकी अपनी कोई अलग वजूद है ही नहीं। वो तो इसकी वजह से आपकी जिंदगी में आया था, क्योंकि आपको इससे छुटकारा पाना है। मत करना, जो लोग भी इस तरफ जा रहे हैं उनको मैं साफ कह रही हूँ, मत करना, यू विल बी हाईली डिसअपॉइंटेड। अब आते हैं आपके महोदय, आपकी महोदया की तरफ, की इनके दिमाग में क्या चल रहा है। इनका और अलग ही चल रहा है, ओके, इनका अलग चल रहा है।
इस व्यक्ति को आपके साथ अमन की आशा भी है, ठीक है, और इस व्यक्ति को अपना गुरूर भी दिखाना है। ओके, बहुत गुरु इंसान है ये, इसको दोनों हाथों में लड्डू चाहिए, ठीक है। इस व्यक्ति को आपको मनाना भी है, पुचकार पुचकार के, धीरे धीरे इस व्यक्ति को मनाना है आपको कि मान जा मान जा मान जा मान जा, लेकिन अपनी अकड़ को जब ये सेटिस्फाई कर लेंगे अपने हिसाब से, दिन भी ये चुनेंगे टाइम भी ये चुनेंगे, और आप पागल बनते रहना ऐसे ही, आप पे नहीं चुना गया दिन और टाइम, ठीक है, ये ही चुनेंगे और ये ही फिर आएंगे। और फिर आप इतना सा मुंह लेके कि मैम अब क्या करूं अब क्या करूं, तो मुझे जाना ही है क्योंकि मेरा सोलमेट है, और आप ऐसे पिघल जाओगे पत्तों की तरह, ऐसे एकदम बिखर जाओगे। चलो ये तो कोई नई बात नहीं है, तो आप पहले भी बहुत बार कर चुके हो, उसमें तो आप प्रो मैक्स हो चुके हो सरेंडर करने में। तो व्यक्ति आता है फिर हाथ जोड़ लेते हो कि ठीक है चलो आ तो गया, इसके आने को ही आपने एक इवेंट बना लिया है, त्योहार बना लिया है, क्यों गया था ये भूल जाते हो। फिर आता है बस, फिर तो फिर डांस शुरू हो जाता है आपका, आगे आगे नाचते हो बारात की घोड़ी की तरह आप, ठीक है। चलो अब है तो है, खुशी होती है आपको व्यक्ति के लौटने की, प्यार करते हो तो होती है, अब क्या कर सकते हैं इसमें। जरूरी तो नहीं है कि हर जगह कचहरी खोल के आप बैठ जाओ, पहले कटघरे में खड़े हो, मेरे सवालों का जवाब दो फिर आओ, इतने समय से वेट करते हो, आप आ जाता है तो खुश हो जाते हो। यही आपका भूलापन है, और इसी का फायदा आपका व्यक्ति उठाता रहा है, उठाता रहा है, उठा रहा है और उठाता रहेगा। ओके, आपका जो पर्सन है वो किंग ऑफ सोल्स की एनर्जी यहाँ पे लिए हुए है, बहुत तीक्ष्ण, बहुत करारे, बहुत शार्प शब्द कहता है ये आपको, और जब वो शब्द आप सुनते हो ना तो रो भी नहीं पाते आप, रोते भी साइलेंटली हो फिर आप, यू गेट वेरी वेरी डिस्टर्ब्ड, बहुत ट्रॉमेटाइज करता है व्यक्ति आपको। अब ये व्यक्ति सन का कार्ड है, जैसे ये साल शुरू हुआ है, जैसे 2026 शुरू हुआ है, इसके अंदर ये फड़प रहा है, ओके, तड़प रहा है। क्यों? बात करने की लालसा है, इसको मन कर रहा है आपसे रिकंसाइल करने का, इसको मन कर रहा है कि आपको एक बोट में बिठाए, चप्पू चलाए, और चौपी जो शोर्स होता है, जो चौपी वेव्स होती है, यानी कि जो बड़ी बड़ी लहरें उठ रही हैं, जो कैओस है, वहां से निकाल के आपको एक शांत जगह पे ले जाए, वहां से आपके साथ बातचीत करे, ठीक है। लेकिन इसमें विडंबना यह है कि पहले गलत भी इसने किया, दुख भी इसने पहुंचाया, और आज यही ठीक करना चाहता है, तो इसके बीच में कोई ये नहीं है कि ये सोच रहा है कि हाय मैंने इसको कितना दुख पहुंचाया। पहले ये आपको नहीं चाह रहा था तो इसने ऐसा किया, अभी आपको चाह रहा है तो ये कुछ और बिहेव कर रहा है। ओके, कभी कभी असलियत भी सुन लिया करो व्यक्ति की, हमेशा फेरी टेल में मत रहा करो। आप जितने भी लोग जुड़ रहे हो, आप खुद जानते हो कि ये रिलेशनशिप्स फेरी टेल नहीं होते, शुरू शुरू में लगता है, चाहे सोलमेट हो, चाहे कार्मिक हो, चाहे ट्विन फ्लेम हो, ऑल कम विद देयर ओन प्रैक्टिकलिटीज, देयर ओन रियलिटीज, हर चीज के दो पहलू होते हैं। आपका अपने व्यक्ति के साथ कनेक्शन इसलिए हुआ है ताकि आप दोनों इस जन्म में एक सोलमेट की तरह साथ में आके, जो आप पिछली बार नहीं कर पाए एज सोलमेट्स, एज लवर्स, वो आप अब पूरा कर सको। ओके, ये रीडिंग आज मेरे बहुत से क्लाइंट्स के लिए भी आई है, व्हेन आई डू द पर्सनल रीडिंग्स, और आपको भी मैं बता रही हूँ यहाँ पर भी आई है। व्यक्ति कद्र नहीं करता आपकी, प्यार करता है, कद्र नहीं करता, ठीक है। कोई जरूरी नहीं है कि जो आपसे प्यार करे वो आपकी कद्र भी करे, ठीक है। मेरा एक कोई ऐसा कहे कि मेरा एक ब्लैंकेट है, ये मैं इसको बहुत प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करता हूँ, बड़ा सुंदर है, ये मेरा फेवरेट है, और धोता वो उसको है नहीं, गंदा पड़ा है महीनों से, तो क्या, उसकी हालत तो खराब ही है ना ब्लैंकेट की, चाहे अब ये कितना भी प्यार करता है उससे। रिलेशनशिप में केवल आपके व्यक्ति की मेंटल हेल्थ ही इंपॉर्टेंट नहीं है भाई, तुम्हारी क्या है मेंटल हेल्थ, ये भी तो देख लो। अपनी मेंटल हेल्थ तो आपने कौड़ियों के भाव बेच रखी है व्यूअर। फिर चलो, आई विल नॉट स्टार्ट विद द प्रवचन, फिर आप कहते हो मैम फीलिंग्स बताओ, फीलिंग्स बताओ। व्यक्ति वेट कर रहा है आपका, किस बात का? 7 दिन का वेट कर रहा है, 7 दिन बाद कॉल करेगा, कुछ फुसलाएगा, मीठी मीठी बातें करेगा आपसे, कुछ सच सच भी कह सकता है, ऐसा नहीं है कोई डकैत थोड़ी है ये भी कुछ सच कह लेता है, ऐसी बात नहीं है, कुछ कहेगा आपसे, अच्छी बात करेगा कुछ आपसे, ठीक है। आप क्या करना, इसको एक बैठना लेके और पूछना कि भाई ये क्यों किया था तूने, पहले ये बता, कुछ अपने शब्द, अपनी भी बातें कहना, ऐसा नहीं कि बस आया तो एकदम प्रसाद की तरह रिलेशनशिप एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। अपने व्यक्ति को मंदिर की तरह ट्रीट करना बंद कर दो, नॉर्मल इंसान है वो, भगवान की जगह मत बिठाया करो, ठीक है। भगवान केवल महादेव है,
यही है सिर्फ जो है। ओके, यही है। तो इसलिए थोड़ा सा आपको डील करना पड़ेगा, नेगोशिएट करना सीखो इस व्यक्ति के साथ। ठीक है, ऐसा नहीं चलेगा। ऐसा करोगे तो फिर मैं नहीं, मुझे नहीं करना रियूनियन। थोड़ा सा अपनी बात कहो, फर्म रहो। इस बार जब ये आपके पास आएगा तो झुक के आएगा, थोड़ा सा आपको डाउन दिखेगा ये, तो अपनी बात कह पाओगे आप। तो कहना जरूर। ठीक है, जैसे मोम की गुड़िया मोम का गुड्डा बन के मत बैठे रहना। ठीक है, आप मुझे बताना किस किसने रेजोनेट किया, और आजकल रीडिंग लाइक नहीं कर रहे हो, अभी के भी लाइक करो अगर जिसने नहीं किया है तो। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे राधे, हर हर महादेव।